अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनता है और इतना मज़ेदार सा बनाएंगे। तो रेसिपी भी शॉर्ट है, ज़रूर एंड तक वॉच कीजिएगा। रेसिपी जहाँ अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पैन लिया, इसमें 2 kg के बराबर मिल्क ऐड कर दिया है। अब मैं इस मिल्क को इतना पकाऊंगी कि ये 1 kg रह जाएगा। ठीक है, मैं बॉयल आने के बाद इसमें मैंने 1.5 कप के बराबर मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। फिर मैंने इसमें फूड कलर 2 पिंच के बराबर वो ऐड कर दिया है। अब हम इसको लगातार पकाते रहेंगे और मैं इसको स्लो आंच पे, जैसे रबड़ी की तरह मैं इसको स्लो आंच पे बिल्कुल 1 घंटे के लिए पकाऊंगी। ठीक है, उसकी रबड़ी आती रहेगी, वो हम साइड में करते रहेंगे और बिल्कुल बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार होती है। और मैंने इसमें नारियल पाउडर ऐड करा है, पिसा हुआ खोपरा, जो कि 3 टेबलस्पून के बराबर है। और इसमें छोटी इलायची का मैंने, आप चाहें तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से दाने इसको निकाल के वो ऐड कर दिए। तो हमें पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और 2 kg मिल्क से 1 kg रह चुका है। तो अब हम इसको अलग फ्राई पैन में आ जाते हैं। तो मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के घी ऐड करा। उसमें मैं ये ब्रेड को फ्राई कर दूँगी। एक तरफ 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे, एक तरफ 2 टेबलस्पून, और मैं ये 3 ब्रेड रख के इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। हमें डीप होश से इसमें फ्राई करके बिल्कुल ऐड करते हैं, लेकिन हमें डीप फ्राई नहीं करना है। मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि इसमें ऑयल कितना है। इसमें भी घी जो है हमारा ज़्यादा है। ठीक है, आप घी में ही फ्राई कीजिएगा। तो मैंने जब फ्राई हो गए तो मैंने इसके किनारे मैंने इसके किनारे रिमूव नहीं करें, बिल्कुल हल्के हल्के करें। आप लोग चाहें तो बिल्कुल रिमूव कर दीजिएगा। और बीच से मैंने इस तरीके से कट कर लिया था इसको। फिर हम इसको डिश में इसको इस तरीके से सजा लेंगे। फिर हम इसमें वो जो हमारी मलाई थी ना, मतलब जो मलाई वाला दूध मिल्क था हमारा, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मलाई वाला डिज़र्ट बनाएं और इतना मज़ेदार सा बनेगा। और इसको बिल्कुल ठंडा कर लें, 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। उसके बाद एंजॉय कीजिएगा। आप लोग कहेंगे कि वाह, कोई चीज़ बन के तैयार हुई है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी ज़रूर लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।